जय हिंद। चलिए आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और चलिए आज आप लोगों को एक नई जगह ले चलते हैं जो जहां इंसान सारी जिंदगी तो घमंड करता है लेकिन लास्ट में अंतिम समय यहीं आता है। और इस जगह का नाम है पढ़ाना घाट। यूपी जनपद कौशाम्बी के माना जाना पढ़ाना घाट, जहाँ की मतलब कि देखा जाए तो 10-20 नहीं 30 किलोमीटर की मिट्टियां जिन लोगों की अंतिम होती है, अंतिम तिथि के बाद सारी मिट्टी जो है ना यहीं आती है। कम से कम नहीं तो 25-30 किलोमीटर की मिट्टी यहीं आती है। और यहाँ क्या क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधा नहीं है यहाँ की, चलो सुविधा के बारे में हम बात करते हैं। और सुविधा के बारे में यहाँ थोड़ा ये दिखा दीजिए। यहाँ जो है देखिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहा रहे हैं। और यहाँ आए दिन यहाँ जो है ना भीड़ लगी रहती है। आज तो मान लीजिए कम है, और रोज यहाँ कम से कम नहीं तो 10-20-50-100 आदमी जो है ना रोज नहाते हैं, ज्यादा ही नहाते। थोड़ा इन लोगों को दिखा दीजिए एक बार, ये जितने लोग नहा रहे हैं यहाँ नहाने के बाद इन लोगों को क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा नहीं मिल रही। और यहाँ के जो 12 मासी जो मतलब कि पूरा साल जो यहाँ लोगों की सेवा करते हैं, जो यहाँ पंडित जी हैं, पंडित जी को यहाँ क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। और चलिए उन लोगों को तो बताएंगे ही। थोड़ा आप ये दिखा दीजिए कि ये जो है ना ये पूरा जो है ना ये लोग बना दिए हैं। और ये जो सीढ़ी इसको बोलते हैं, सीढ़ी बना दिए हैं। सीढ़ी बनाने के बाद ये जो है ना बनाकर छोड़ दिए हैं। अब मुझे यही लग रहा है क्योंकि नगर पालिका का जो है ना, नगर पालिका का सारा विकास जो है ना कागज में चढ़ चुका है। नगर पालिका का सारा विकास कागज में चढ़ चुका है, साइन हो चुकी है। और यहाँ का वहाँ दिखा दिया गया, काम हो गया है। और आप लोग जमीनी स्तर से देख लीजिए यहाँ क्या हुआ है। ना ही सीढ़ी तैयार है, ना ही टाइल्स से आ जाएगी, ना ही यहाँ प्लास्टर हुआ है। तो चलिए आइए लोगों से मिलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि यहाँ क्या सुविधा है क्या नहीं है। और आइए 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 थोड़ा एक बात करते हैं पंडित जी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लू प्रसाद है। तो ये बताइए यहाँ मतलब कि क्या क्या समस्या आप लोगों को होती है? यहाँ जो पहली समस्या थी ये पब्लिक के नहाने लायक नहीं है। तनी के चूक जाए तो बोल जाए। हाँ हम लोग बोरिया धर धर के नहाते हैं। हाँ और यहाँ पर न लकड़ी का इंतजाम है, लकड़ी सब दिन मान नहा नहा के जड़ाते रहते हैं। हाँ ये बताइए यहाँ जो है ना माना जाना पढ़ाना घाट बोला जाता है, ये नगर पालिका में आता है। तो नगर पालिका की तरफ से आपको क्या सुविधा, लकड़ी उकड़ी मिल रही है यहाँ? कुछ नहीं साहब, लकड़ी उकड़ी कहाँ मिल रही है यहाँ। लेकिन हमें तो पता चल रही है कि हर जगह कम से कम 2-2-3-3 लकड़ी गिरती है। कुछ नहीं है यहाँ, देख लीजिए आप, ये घर से लकड़ी लाए हैं सब जल रही है, घर से दिला के लाते हैं। चलिए यहाँ मतलब कि ना ही लकड़ी की व्यवस्था है। चलिए एक जो है ना एक ये है, क्या नाम है आपका? अरे हम भैया नहाए आए। नहीं आपसे ही बात करना है हमें। आप नहाने आए तो आप नहाने में आपको क्या सुविधा यहाँ हो रही है? गहरान के लिए सुविधा है कि नहीं है? अब गहरान नीचे हुआ देखले बता रहे गए। आप बताइए इसमें, आप बताइए। नीचे गए नहीं अभी, अभी तक अब नहीं गए। आप नहाए नहीं है क्या? अभी नहीं नहाए। चलिए ये अभी आए, ये नहाए नहीं है। और ये महाराज जी हैं और आप इनसे थोड़ा महाराज जी से रूबरू करवाते हैं। आप इधर से आ जाइए। और महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नू लाल पांडे है। अच्छा पंडित जी ये बताइए यहाँ आप लोगों को क्या क्या सुविधा, मतलब क्या सुविधा होती है? अरे सुविधा उविधा यहाँ कुछ नहीं है सर। लकड़ी उकड़ी भी देखो अलाव जलाने के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है। ये देखो जजमाना भी बोल रहे हैं ना, अभी हम नहीं नहाएंगे कैसे? यहाँ इतना गहरा है, मुड़ बराबर पानी है, उतरने का साधन नहीं। हम लोग अगर बोरी सोरी ना लगा देते 8-10 तो उतरने का यहाँ कोई वही नहीं था। तो इसका मतलब आए दिन यहाँ हादसा बना रहता है? अरे कई बार डूब गए थे लोग, प्रशासन भी था यहाँ, तो दौड़ के खुद ही आ गए थे यहाँ पकड़ने के लिए। पकड़ रही है तो कहा तुरंत, फिर उसी पाइप वाइप गड़वा दिए, कहा नहीं तो वो भी नहीं था। फिर बांस वांस और मुर्दा ये गाड़ दिए हम लोगों ने, बोरी वोरी लगा दिए उतरने को। ये इधर देख लीजिए साइड में, ये इधर कागज जला रहे हैं, मुर्दई लकड़ी जला रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ। कोई लकड़ी उकड़ी आता नहीं, पूरा ये ठंडी आधी जा रही है। अब का है, अब ठंडी आती क्या? हमें तो लग रहा है कि ठंडी जाने ही वाली है। हाँ अब आधे में आगे कम्बल कांधे, अब आधे माह के बाद तो वैसे भी हो जाता है। राय दे 15 रोज के लिए क्या भिजवाएंगे, छोड़े लोग तो मुर्दई लगी। कहा अगर यहाँ लकड़ी अगर न जलाया जाए तो लोग नहाने वाले अकड़ जाएंगे। चलिए ठंड पड़ती है। महाराज जी ये अपनी राय रखें कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आइए और एक महाराज जी से और मिलते हैं। और हाँ आइए और थोड़ा महाराज जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। और आइए और थोड़ा महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? सदाशिव महाराज। सदाशिव महाराज, ये बताइए आपको यहाँ क्या क्या सुविधा होती है? अरे यहाँ सुविधा प्रशासन लकड़ी नहीं मिल रही जाता अपने के लिए ठंडी में, और तो बत्ती लाइट सब जल ही रही है, काम लगा है। वो एक सीढ़ी नीचे बैठ बनाना है। तो ये बताइए सीढ़ी मान लीजिए अगर वो जो जहाँ बांस गड़ा हुआ, अगर सीढ़ी मान लीजिए नहीं बनी है
तो वहाँ लोगों को नहाने में दिक्कत होती नहीं नहीं, होती? बहुत दिक्कत है। तो वहाँ कितना मतलब कि गहरान होगा? अरे वहाँ पे काफी गहरान है। काफी गहरान होगा। हाँ, तो आप लोगों को तो समझाना ही विपत्ति पड़ती होगी दिन भर जब तक आप रहते तो हो वहाँ पे सीमेंट की बोरी ला के रखे हुए हैं और जो पाइप गाड़ा है झंडा, उसी को लोग पकड़ के उतर जाते हैं, नहा करके चले जाते हैं। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं और है? कोई सुविधा नहीं, जब तक सीढ़ी नहीं बनेगी तब तक कोई सुविधा तो नहीं। ये बताइए यहाँ ये सब आजकल पता है महाराज जी ये चल रहा है कि जितना भी नगर पालिका में विकास हो रहा है ना, केवल कागज में हो रहा है। कागज में विकास हो गया, साइन हो गए, वहाँ काम हो गया। लेकिन यहाँ तो आपकी जो सीढ़ी उड़ी नहीं तैयार है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे सीढ़ी अभी तो इसको बनवा के छुट्टी पाए हैं, अभी वही बाकी पीछे वाला बाकी है। हाँ, पत्थर वाले आए सब नाप के चले गए, अभी कोई अबे नहीं भैया। कोई नहीं आया। नहीं। तो ये बताइए पूरी ठंडी जाने वाली है, आप लोगों को यहाँ लकड़ी अलाव की कोई सुविधा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पहले पर साल गिरबो भरी, अब कुछ नहीं। देखो सब कागज बार बार तापत है सब। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अपने यहाँ के पार्षद जी से या अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहेंगे? पार्षद अध्यक्ष जी की खुश समझ में आवे चाहिए कि हाँ हर साल लकड़ी जब बढ़त रही तो आपको आवंटन करे चाहिए, जगह बांटे चाहिए। खाली चौराहा लगी है, बस काम खत्म। चलिए, महाराज जी कह रहे हैं चौराहे लगी, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि चौराहे लगी। चौराहे भी नहीं लगी है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ कि लकड़ी कहीं भी है कहीं नहीं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ और भी क्या सुविधा है क्या नहीं है। और आइए एक और है, इनसे बात करने का प्रयास कर दिए। महाराज जी क्या नाम है आपका? विनय कुमार पांडे। विनय कुमार पांडे। तो इधर देखिए सर, तो ये बताइए यहाँ आप लोगों को क्या क्या सुविधा होती है? यहाँ सुविधा ये होती है कि पूरी ठंडी बीत गई, यहाँ एक भी लकड़ी नहीं गिरती। ठंड में लोग यहाँ बहुत दूर दूर से नहाने आते हैं। यहाँ हम लोग अपने से किसी तरह लकड़ी की व्यवस्था करके थोड़ा बहुत जला देते हैं। लकड़ी आती है लेकिन गंगा किनारे तक नहीं आती, केवल मूरतगंज चौराहे से ही उधर चली जाती है। कहाँ जाती है ये सब नगर पालिका वाले जाने। तो ये नगर पालिका में है या प्रधानी में? प्रधान मान नगर पालिका में नहीं, तभी तो यहाँ नहीं आती है। नगर पालिका में है, नगर पालिका अच्छा में है यहाँ। क्योंकि कविता जी भी आई थी एक दिन और वहाँ पे देखो रोड पे खंभा गाड़ दिए हुए हैं, इसको देख के चली गई, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ। अब इस तरह में कोई भी हादसा हो सकता है। कोयला काट में ऐसा खंभा गाड़ दिए कि ना इधर से गाड़ी जा सकती है ना उधर से गाड़ी जा सकती है। और दूसरी व्यवस्था कि यहाँ पानी कम है, वहाँ पे कुछ मच्छरवार लोग ने वहाँ से रोक देते हैं। अगर थोड़ा बहुत इस पे सहयोग करके पुकलन डुकलन चलवा दिया जाए तो इतना पैसा यहाँ घाट में लगा दिया है, इतना अच्छा बना दिया है, लेकिन अगर जब यहाँ पानी ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? सर आजकल जो है ना पूरे नगर पालिका में जितने भी नगर पालिका में आता है, हर जगह जो है ना कागज में विकास दिखाया जा रहा है कि हाँ मतलब कि वहाँ साइन हो गया, विकास का काम हो गया। और बाकी जैसे यहाँ है, मुझे लगता है कि शायद कागज में विकास खत्म हो गया और यहाँ काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ काम क्या ऐसे ही हो रहा है, सीढ़ी बना दिया, अब इसमें और जो काम बाकी है पत्थर लगने का, यहाँ सब आधा अधूरा छोड़कर सो रहे हैं। चलिए, ये विनय सर जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास विकास विकास, ये नगर पालिका का विकास है। और नगर पालिका का विकास इतना, यहाँ कम से कम नहीं तो 100, मैं फिर से कह रहा हूँ, कम से कम 100-200 यहाँ जो है ना रोज आते हैं नहाने के लिए श्रद्धालु। यहाँ कोई सुविधा नहीं, ठंड के लिए कहीं भी लकड़ी नहीं है। और थोड़ा दिखा दीजिए वहाँ, चलिए मैं आपको अभी मैं वीडियो में दिखा दूंगा, आपको आगे ऐड करके लगा दूंगा कि यहाँ जो है ना आदमी यहाँ पन्नी जलाता है, पन्नी जलाकर लोगों को तापने के लिए बनाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक दिखा दीजिए, वो सामने शंकर भगवान की मंदिर है। शंकर भगवान के मंदिर में 2 महीने से लाइट खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 2 महीने से लाइट खराब है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आइए और थोड़ा आप आइए और इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए कि यहाँ जो है बहुत सी समस्या है और समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एकदम पक्का चट्टा बनना चाहिए। यहाँ ब्रह्म बाबा के स्थान पे यहाँ भी पक्का चट्टा नहीं है। और थोड़ा ये भी दिखा दीजिए कि यहाँ थोड़ा आप आइए और दिखा दीजिए इसको जो है ना, ये देखिए यहाँ ये नगर पालिका का विकास है। ये नगर पालिका का विकास है कि यहाँ कागज जलाया जा रहा है और लकड़ी नहीं है। और चलिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग करें। आइए थोड़ा महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। ये बताइए महाराज जी, आप लोगों को यहाँ कितनी असुविधा होती है? असुविधा तो बहुत, असुविधा कहाँ मिलती है। कहते तो है कि नगर पालिका है यहाँ, और नगर पालिका में बता रहे हैं कि हर जगह कम से कम 2 नहीं 3 लकड़ी गिराई जाती है। नगर पालिका होता तो ये चमक तो रहा है नगर पालिका का माल।
सोचिए ये नगर पालिका है, नगर पालिका का माल चमक रहा है। ये बताइए महाराज जी, आपके यहाँ जैसे ये घाट रोड पे जैसे ये जो बरम बाबा पे 2-2 मीटर का ईंट लगा दिए हैं, ये चट्टा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे भैया कई बार कह चुके हैं, आते हैं बताते हैं कि भाई हमको परसेंटेज चाहिए, बने चाहे बाढ़ में जाए। तो ये बताइए यहाँ नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं नहीं, सफाई कर्मचारी एक को लगाए हैं, बाकी सबको लिए रहते हैं साथ में। अच्छा, और इसके पहले मान लीजिए कोई अगर आते हो यहाँ, चलिए महाराज जी का थोड़ा महाराज जी हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सफाई कर्मचारी एक तो लगे हुए हैं, ये आपके सामने हैं। तो यहाँ कम से कम कितने होने चाहिए? यहाँ कम से कम 4 ठो 3 ठो बराबर होना चाहिए, घाट पे होने चाहिए। हाँ। तो चलिए यहाँ देखिए नगर पालिका के कर्मचारी केवल एक को रखा गया है, जो कि घाट पे कम से कम यहाँ होने चाहिए, कम से कम 3 से 4 होने चाहिए, क्योंकि घाट बहुत बड़ा है। यहाँ पूरी सुविधा नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये बस ये यहाँ मतलब कि बैठने की जगह है। देखिए थोड़ा ये भी दिखा दीजिए कैमरामैन, ये एकदम पूरा जो है ना, पूरा एकदम टूटा हुआ है। ये पूरा एकदम टूटा हुआ है, इसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। और क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है मुझे ये नहीं पता। ये नाली है, नाली में भी गंदगी है, नाली को भी कोई नहीं ध्यान दे रहा है। आखिर चल क्या रहा है? ये भ्रष्टाचार कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। और दिखा दीजिए आगे, ये भी देख लीजिए, ये चेंजिंग रूम है। ये चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम में कम से कम नहीं तो यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी चीज की व्यवस्था है। और यहाँ पूरा एकदम अंदर भी एकदम, थोड़ा आप दिखा दीजिए कि अंदर कितनी गंदगी है। पाइप तक नहीं लगाए पानी निकलने, और पानी की थोड़ा दिखा दीजिए कि अंदर गंदगी कितनी है। और ये गंदगी इतनी है कि अब क्या कहा जाए। यहाँ पाइप भी नहीं लगाए पानी निकलने के लिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा इधर दिखा दीजिए कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? पाइप भी नहीं लगाए कि यहाँ अंदर से पानी, कपड़ा बदलने वाला पानी तो निकल सके। चलिए यहाँ पाइप भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है मजबूरन, ये है कि आप देख लीजिए कि ये जो है, देख लीजिए ताला, कोई भी सार्वजनिक जगह पे ताला नहीं होना चाहिए, यहाँ ताला लगा हुआ है। और चलिए ठीक है, और आप ये सब चीज के बारे में, गंगा जी घाट के बारे में, यहाँ के महिलाओं की जो यहाँ चेंजिंग रूम में कोई सुविधा नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज की नहीं है, और क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, आप ये सब चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी यहाँ पंडित जी हैं, जितने भी हैं, सब लोग जितने भी बोले हैं, ये इन सब चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।